नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 जनसत्ता में। इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, क्योंकि भारतीय जवानों ने आतंकवादियों को ढेर किया है। शोपिया, राजौरी, कुलगाम में चल रहे मुठभेड़ के बीच ये बड़ी खबर है। जवानों ने कई दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सीधे जोड़ता हूँ आपको जम्मू कश्मीर से, क्योंकि जो सफलता आज भारतीय जवानों के हाथ लगी है उसे देखकर पाकिस्तान ने भी कहीं न कहीं सराहना करने पर वो भी मजबूर हो चुका है। तो इसीलिए आप लोग तो भारतीय हैं, भारतीय जवानों पर सवाल कम बल्कि विश्वास ज़्यादा किया करें, क्योंकि सीडीएस बिपिन रावत का भी आप लोगों ने बयान सुना होगा, उन्हें भी समझा होगा कि वो किस तरीके से कहते हैं कि हम सबूत बाद में देते हैं, पहले ऑपरेशन कंप्लीट करते हैं। तो भारतीय सेना ने आज जो ऑपरेशन कंप्लीट किया है, सबसे पहले उसके लिए जय हिंद लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं पूरा मामला क्या है। बता दूं, राजौरी, कुलगाम, पुलवामा में चल रही मुठभेड़ के बीच एक बार फिर भारतीय जवानों को बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि हमने अपने सीडीएस को खोया और उसके बाद आतंकी मंसूबे अचानक से बढ़ गए। यानी कि आतंकियों को ऐसा लगा कि सेना का संचालन करना अब शायद सेना प्रमुख के हाथ में नहीं है, क्योंकि जो लीडर होता है, आप लोग को पता है, जवान भले ही वहाँ पर अपना पराक्रम दिखाते हैं, लेकिन जो कमांडर होता है या फिर सेना प्रमुख होता है या जो सीडीएस होता है, उसका सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि उनको बूस्टअप करना, उन्हें बाकायदा भेजना। जवान कुछ नहीं कर सकते, उनको लीड करने वाले सब कुछ करते हैं। क्योंकि इसके पहले भी कई जंग हुई, हमने अपने देश का कई हिस्सा खो दिया। उसके पीछे वजह यही थी कि सरकारें कमज़ोर थी। तो जो लीडर होता है वो मोस्ट पावरफुल होता है। तो सीडीएस बिपिन रावत के निधन के बाद आतंकियों को ऐसा लगा कि सेना को गाइड कर पाना अब शायद मनोज नरवणे के बस में नहीं है। इसीलिए उन लोगों ने लगातार हमला बोलने की कोशिश की, घाटी को फिर से दहलाने की कोशिश की, और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला समेत तमाम ऐसे नेता हैं जो कि धारा 370 को वापस भी करना चाहते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए उन्हें ऐसा लगा कि सीडीएस की मौत के बाद शायद हम ये समृद्धि हासिल कर लें, लेकिन ये सिर्फ उनकी एक भूल थी, और उस भूल में कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत कुछ अपना खो दिया। यानी कि जो आतंकवादी अचानक से इस पार घुसपैठ किए थे, क्योंकि जब निधन हुआ था सीडीएस बिपिन रावत का, उस वक्त शायद आतंकी घुसपैठ करने में कामयाब हो गए थे। जैसा कि हम लोगों ने देखा भी कि बहुत सारी हलचलें हुई, और आज दो जवान, कल आपने देखा कि किस तरह से शनिवार को हमारे दो जवान शहीद हो गए थे। तो वही आतंकी घुसपैठ की वजह से हुई थी, क्योंकि आतंकी अचानक से घुसपैठ करते हैं और जवानों पर गोलियां बरसाने लगते हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ा झटका लगता है। क्योंकि एक तो हम पहले से ही अपने 13 जवानों को खो चुके होते हैं। 13 जवान मतलब सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य जवान। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ये लगता है कि हमने इतना बड़ा क्षति खुद ही हासिल किया हुआ है, तो और भी हमारे जवान ना मारे जाएं। लेकिन फिर भी आज आतंकियों के मंसूबे कामयाब हुए और उन्होंने 2 जवानों को हमारे मार दिया, उन्होंने शहादत को प्राप्त किया, जिसकी वजह से घाटी में काफ़ी ज़्यादा हड़कंप का माहौल देखा गया। एक और झटका यहाँ पर देश को बहुत बड़ा लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आतंकी लगातार कामयाब हो रहे हैं, जिनको नाकामयाब करने के लिए मनोज मुकुंद नरवणे ने ये बड़ा कदम उठाया है और आतंकवादियों को चुन चुन मारने का ऐलान किया है। क्योंकि सीडीएस बिपिन रावत का एक बयान हमें याद आ रहा है, वो भी हम आपको बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि आतंकी एलओसी उस पार बैठे हैं, इसकी जानकारी हमें है, लेकिन हमें इंतज़ार है उनका कि वो भारत में आए, हम उनका स्वागत ज़रूर करेंगे। तो इन सब बातों से आतंकी काफ़ी ज़्यादा भयभीत होते थे, डरते थे सीडीएस बिपिन रावत से, और उनके नेतृत्व में कहीं न कहीं बड़ी घटना को अंजाम देना आतंकियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। क्योंकि अंजाम तो दे सकते हैं, लेकिन उसका निपटारा करना बहुत बड़ा मुश्किल होता था। बहुत आतंकी मारे जाते थे, एयर स्ट्राइक होती थी, सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान हमेशा मारा ही जाता था। तो यहाँ पर सीडीएस बिपिन रावत की कमी ज़रूर खल रही है, लेकिन फिर भी सेना अपना पराक्रम दिखा रही, आतंकवादियों को ढेर कर रही, और राजौरी, कुलगाम, पुंछ समेत कई जिलों में चल रहे मुठभेड़ में 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। जैसा कि अभी 3:30 बज रहे हैं, जैसा कि हम ब्रेक कर रहे हैं, तो अभी इस हिसाब से खबर आई है और आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है। जैसे पहचान होती है